बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में कल की क्लास में हमने किंगडम एनिमेलिया का एक इम्पॉर्टेंट फाइलम पढ़ा था, फाइलम एनिलीडा। मूव ऑन, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास जो फाइलम है वो है फाइलम मोलस्का। और जो पिछला फाइलम था एनिलीडा, मैंने आपको बताया था वो 3 फाइलम होते हैं आपके पास वॉर्म्स के। एक होता है प्लेटी हेलमिंथस जिसमें फ्लैट वॉर्म्स होते हैं हमारे पास, एक होता है राउंड वॉर्म वाला एश हेलमिंथस, और एक होता है हमारे पास सेगमेंटेड वॉर्म्स वाला जिसको हमने कहा था एनिलीडा। तो वॉर्म्स के तीनों फाइलम हमारे पास हो गए। अब हम जिस फाइलम पे जा रहे हैं इसको हम कहते हैं फाइलम मोलस्का। और जो आप ट्रेंड देखते आ रहे हैं जी कि आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म जो है हमारा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, थोड़ा सा इवॉल्व होता जा रहा है, सिस्टम्स को इवॉल्व कर रहा है। जो हमने पहला फाइलम पढ़ा नीडेरिया, उसमें सेल्स थे, टिश्यूज नहीं थे। लेकिन उसको सॉरी पॉरीफेरा में सेल्स थे, टिश्यूज नहीं थे। फिर जो निडेरिया आया उसने टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन लिया आया। फिर प्लेटी एलमंथस ने कुछ ऑर्गन्स को डेवलप किया, राउंड वॉर्म ने कुछ ऑर्गन्स को डेवलप किया, और जो अर्थ वॉर्म था उसने तकरीबन सारे सिस्टम्स को इवॉल्व कर लिया। सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम को छोड़ दिया, बाकी तमाम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका लोकोमोशन, स्केलेटन का स्केलेटन जो है आपको नज़र आने लग गया। तो इवॉल्व हो गया एनिलिडा में। इसी तरीके से हमने देखा कि जो फाइलम पॉरीफेरा होते हैं उनमें तो टिश्यूज ही नहीं होते, तो उनमें तो कोई लेयर भी नहीं होगी। लेकिन फाइलम निडेरिया जो है वो हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक था, बाकी सारे फाइलम जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते। तो ऑब्वियस बात है ये वाला फाइलम भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। इसी तरीके से 2 फाइलम थे जो कि एक एसिलोमेट था और एक सीडोसिलोमेट था। एसिलोमेट वाला प्लेटिहेलमिन्थस था, और सीडोसिलोमेट वाला जो है वो एशहेलमिन्थस वाला फाइलम है। बाकी तमाम फाइलम जो है वो सिलोमेटिक है, लिहाजा ये फाइलम जो है सिब्लोमेटिक भी होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होगा, बायलेटरली सिमेट्रिकल भी होगा। बायलेटरली सिमेट्रिकल के बारे में मैंने आपको बताया था कि खाली 2 फाइलम है, एकिनोडर्मेटा और निडेरिया। एक हमने पढ़ लिया, एक हमने अभी तक नहीं पढ़ा। वो दोनों रेडियल है, बाकी सारे जो है वो बायलेटरल होते हैं। तो अब हम मोलस्का का स्टार्ट करते हैं जी। फाइलम मोलस्का जो है, व्हाट इज द मेजर कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस फाइलम का जो मेजर कैरेक्टर है वो ये, दे हैव सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स। इनके पास जो है वो सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स पाए जाते हैं, ये इनका मेजर करेक्टर है। अगर आप इनके ऑर्गेनिजम्स को देखोगे ना, नरम नरम सी बॉडीज होती हैं। ये आपके कुछ एक देखें चार्ट डायग्राम में, ये इसके इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपने देखे होते हैं बड़े मशहूर। तो ये एक है जी स्नेल, गार्डन स्नेल, जो हमें गार्डन्स के अंदर, गीली मट्टियों के अंदर, समंदर के आसपास नज़र आता है। इसी तरह ये आपने सिप्पियाँ देखी होंगी जी, ये ऐसी ऐसी शेप की सिप्पियाँ होती हैं, मुसल होती है। ये सिप्पियाँ होती हैं, ये भी हमें समंदर में पाई जाती हैं जी। इसी तरीके से ऑक्टोपस तो सभी ने देखा होता है जी, फिल्मों में, ड्रामों में। 8 हाथ होते हैं जी, एक सर होता है इसका, 2 आँखें होती हैं। ये स्क्वाड होता है जी, इसके साइज़ छोटा भी होता है, बड़े भी होते हैं, जाइंट स्क्वाड भी होते हैं। ऑक्टोपस की तरह के इनके होते हैं जी, इनके कुछ आर्म्स निकल रहे होते हैं, हेड होता है। तो कॉमन एलिमेंट होगा ये। कैटल फिश भी जो है बहुत से स्कर्ट की तरह मिलती जुलती होती है ये। तो ये बड़ा कॉमन ऑर्गेनिज्म वाला फाइलम हो गया। ये आपके ऑर्गेनिजम्स जो है हमें डेली तौर पे नज़र आ रहे होते हैं समंदरों में, सी साइड पर हमें ये काफ़ी विजिबल होता है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम से ताल्लुक़ रखते हैं। सबको अगर आप ध्यान में रखें, सॉफ्ट बॉडी होती है सब होगी। आपने स्नेल को तो देखा है, सबकी सॉफ्ट बॉडी होती है। म्यूसल, इसको तो लोग फूड के तौर पे भी यूज़ करते हैं, खाते हैं इसको, इसकी बॉडी को, इसकी स्कल, इसको शेल को खोल के अंदर जो इसकी बॉडी होती है लोग उसको खाते हैं फूड सोर्स से वो। ऑक्टोपस की भी बड़ी नरम बॉडी होती है, स्कर्ट की भी बड़ी नरम बॉडी होती है। तो ये इसका मेजर कैरेक्टर होता है, दे हैव सॉफ्ट बॉडीज, इनकी सॉफ्ट बॉडीज होती है। ये आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। सबसे बड़ा फाइलम जो होता है एनिमल किंगडम का वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट वाला, जो हम इसके पास पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। किसके हिसाब से? कि उसमें नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत है। तादाद की बात नहीं कर रहा मैं, तादाद तो शायद उसी की ज़्यादा होगी ना जिसमें हम हैं, और डेटा उसकी ज़्यादा होगी ना, क्योंकि तादाद में तो इंसान अरबों में। हम तादाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। तो फाइलम एर्थ्रोपोडा जो होता है वो सबसे बड़ा फाइलम है, उसमें जो है आपको बहुत स्पीशीज़ मिलती है। और ये जो होता है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसमें तकरीबन 50,000 जो है वो जिंदा स्पीशीज़ हैं इस वक्त जो आपकी दुनिया में है मौजूद। 50,000 के करीब स्पीशीज़ जो है उनका ताल्लुक इस फाइलम से, जबकि 35,000 के करीब स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, फॉसल्स मिलते हैं अब उनके, ख़त्म हो गई। एक दुनिया एक ज़माने में थी,
अब वो ख़त्म हो गए, जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया ना, ऐसे इनकी तकरीबन 35,000 स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो टोटल कितनी बन गई इनकी? 85,000 स्पीशीज़ हैं इनमें। अब हर स्पीशीज़ पता नहीं कितनी फैली हुई है दुनिया के अंदर। तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, सोचिए ज़रा, आर्थ्रोपोडा इससे भी बड़ा है। तो ये आपके पास सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है किंगडम एनिमेलिया का। इसमें तकरीबन 50,000 जिंदा जबकि 35,000 एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ मौजूद हैं। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। 3 मेजर कैरेक्टर के हवाले से तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी बॉडी में 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। पहली वाली एक्टोडर्म होती है, बीच वाली मीजोडर्म होती है, आखिर वाली एंडोडर्म होती है। तो चूंकि 3 लेयर्स होती हैं इसलिए हम इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये सीलोमेटिक है, इसके अंदर बॉडी कैविटी पाई जाती है सीलोम के नाम से। ये इसकी सीलोम है जी, जिसके अंदर इसके सारे ऑर्गन्स जो है वो फिट हुए हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये सीलोम है, ये लिखा हुआ, ये इसकी बॉडी, ये स्नेल बना हुआ है। ठीक है, ये इसकी सीलोम है जी, यहाँ पर रिड्यूस हुई हुई है काफ़ी। ये नहीं है कि पूरी बॉडी के अंदर सीलोम पाया जा रहा है। इसका सीलोम खाली इस हिस्से की तरफ होता है और इसी में इसका सारा ये सिस्टम जो है वो सब मौजूद है। तो सीलोम इसके अंदर मौजूद होता है, ट्रू सीलोम इसके अंदर मौजूद है। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ज़्यादातर स्पीशीज़ ये एक्वेटिक होती हैं, पानी के अंदर पाई जाती हैं, जबकि कुछ स्पीशीज़ जो है वो टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, जैसे कि ये गार्डन स्नेल वगैरह जो है ये आपको खुश्की में भी मिल जाता है, बट मोस्टली एक्वेटिक। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है जी, जैसे कि हमने देखा एनिलिडा के अंदर सेगमेंट्स बने हुए थे, खाने बने हुए थे, और वो सेगमेंट्स जो है वो आउटर भी थे, इनर भी थे। इनकी कोई सेगमेंटेशन नहीं होती है, इनमें कोई ऐसा सेगमेंट का एज सच कोई सेगमेंट्स नहीं बने हुए। एक्सटर्नल भी कोई सेगमेंट नहीं बना हुआ, इंटरनल भी कोई सेगमेंट नहीं बना हुआ। तो हम कहते हैं ये अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी बॉडी के अंदर। इनकी बॉडी पे जो आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं मेंटल। ठीक है, ये आउटर लेयर जो है वो मेंटल होती है। इस डायग्राम में एक और से देखें तो ये जो ग्रीन आपको नजर आ रही है ना, ये ग्रीन जहाँ पे मैं पॉइंटर फेर रहा हूँ, ये ग्रीन लेयर जो है ये है इसकी मेंटल। ये इसकी खास बात है, मेंटल नहीं होती और किसी में, इसमें होती है बस। मेंटल लेयर पाई जाती है। मेंटल जो है इसकी बॉडी के अंदर कवरिंग कर रही है। मेंटल ने इसकी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को, विसरल ऑर्गन्स को अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मेंटल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना शेल बनाता है। ये आपने देखा ना, ये देखें स्नेल के ऊपर आपको ये नजर आ रहा है, देखें टॉप पर ये इसके ऊपर शेल होता है मौजूद। तकरीबन सभी में है ये शेल, देखें आप, सबों में शेल है। ये इसके अंदर भी शेल है, इसके अंदर भी शेल है, इसके अंदर भी शेल है, ये रहा शेल, ये सब इनमें शेल्स मौजूद हैं। ऑक्टोपस में और स्क्विड में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये क्लास पर हम जब जाएंगे तब बात करेंगे। इनके अंदर होता है रिड्यूस हुआ वो तो अंदर होता है। तो हमें नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर इनके जो फाइलम में स्पीशीज़ मौजूद है उनकी बॉडी पे शेल मौजूद है। ठीक है, इसकी इंटरनल डायग्राम में ये जो आपको आउटर नज़र आ रहा है ना, आउटर लेयर, ये शेल है। ठीक है, ये शेल मार्किंग हुई है, देख लें। तो इनकी बॉडी में शेल होता है जो इनकी हिफाजत करता है। ये अगर इनको डर लगता है ना तो ये अपने शेल के अंदर चले जाते हैं और शेल इनकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, तो शेल जो है इनकी प्रोटेक्शन के लिए जी, इनकी हिफाजत के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट है, बहुत नरम बॉडी है जी, इजीली डैमेज हो सकती है। तो फिर क्या करते हैं, ये इनकी जो मेंटल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सक्रीट करना शुरू कर देती है, जिससे वो जमा हो के एक बॉडी में शेल बन जाता है और शेल जो है फिर इनकी हिफाजत करता है। तो इनकी बॉडी के अंदर ये ग्रीन टाइप की जो नज़र आ रही है आपको कवरिंग, ये मेंटल है, और मेंटल जो है फिर ये शेल बनाता है इनका। और शेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, नॉन लिविंग होता है। अच्छा, इनकी बॉडी में हेड होता है जी, हेड मतलब इनका सर। एक क्लास ऐसी होगी जिसका हेड नहीं होगा। ठीक है, हेड नहीं होगा, वो क्लास पर बात करेंगे। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, मोस्टली इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका सर मौजूद होता है। ये इनका हेड होता है जी, साफ वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहा होता है कि ये हेड है जी, ये इसका टेल है। और हेड में मौजूद होती है आइज़, माउथ, टेंटिकल्स। ठीक है जी, ये टेंटिकल है, ये इसकी आइज़ है और ये इसका माउथ है। ठीक है जी, ये माउथ है और आइज़ और टेंटिकल को मार्क नहीं किया हुआ, ये आइज़ है, ये आइज़ है और ये टेंटिकल है। ठीक है, ये टेंटिकल लिख दिएगा इस पर। तो इसके पास एक डिस्टेंट, वाज़े तौर पे बिल्कुल बाकी बॉडी पार्ट से डिफरेंट एक हेड मौजूद होता है और उस हेड में इसके पास माउथ होता है, आइज़ होती हैं, टेंटिकल्स होता है। ठीक है जी, उसके बाद इनके माउथ में रेड्यूला मौजूद होता है। अब ये रेड्यूला क्या होता है जी, जिस तरह हमारी ज़बान होती है ना, इस तरह इनके पास, ये इसकी ये डायग्राम देखिएगा, ये इसका हेड है। ठीक है, ये हेड है जी इसका, ये टेंटिकल, ये आइज़।
ये हेड है जी, ये इसका माउथ है। अब इसके माउथ में ये एक ज़बान की तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं रेड्यूला। लेकिन इनकी इस रेड्यूला में तीत मौजूद होते हैं। अगर ये तीत नहीं होते तो फिर हम इसको कह देते हैं टंग। ज़बान में दांत थोड़ी होते हैं, ज़बान में दांत नहीं होते, हमारे इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं। तो इनके पास एक टंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है इनके माउथ में, जिसको हम कहते हैं रेड्यूला। और रेड्यूला में तीत लगे हुए होते हैं, जिससे ये क्या करता है, इसके जो खाना होता है वो जाहिर बात है जमा हुआ होगा, अटका हुआ होगा, तो ये अपने तीत की मदद से उनको निकालता है। स्क्रैप निकालता है, उनको खत्म हो जाएगी। जैसे इसकी अक्सर फीडिंग जो होती है वो एल्गीज होते हैं समंदर की सतह पर, समंदर की कह रहा हूँ, ये जो ज़मीन की सतह होती है इसमें छोटे छोटे एल्गीज होते हैं, ये उनको फीड करता है। अब एल्गीज चिपके हुए हैं ज़मीन पे, तो ये अपनी इस रेड्यूला के मौजूद जो तीत है ना, रेड्यूला सॉफ्ट होती है, मूवेबल होती है, तो रेड्यूला के तीत की मदद से ये अपने उन एल्गीज को जो ज़मीन पे अटके हुए उनको उखाड़ता है। उखाड़ के जो है वो अपने मुंह में लेकर आता है। देख लें डायग्राम में नजर आ रहा है साहब। तो दैट इज द स्पेशल स्ट्रक्चर। रेड्यूला नाम की इनके पास माउथ में एक स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कि एक जबान है जिसमें दांत मौजूद है। उसके बाद इनकी बॉडी में जैसे एनिलिडा में था जी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, इनके पास भी ऐसा ही मामला है। इनकी बॉडी के अंदर जो बॉडी कैविटी होती है सीलोम, उसमें फ्लूइड फिल हुआ हुआ होता है, जिसकी वजह से वो फ्लूइड जो है इनकी वॉल पर प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है। इनकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी जो है प्रेशर की वजह से सख्त हो जाती है, सपोर्ट मिल रहा होता है। तो इस तरह के हम जो सपोर्टिंग होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो इनके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। इसके अलावा इनके पास फुट भी मौजूद होते हैं। ये इनके जो निचला पार्ट होता है ना उसमें मौजूद होते हैं फुट। ये रखा हुआ, ये लिखा हुआ फुट मौजूद होते हैं जी। मैंने तो फुट ही मिटा दिया। ये फुट मौजूद होते हैं जी, जिससे ये मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट बड़ी स्लो होती है इनकी, लेकिन मूवमेंट के लिए बहरहाल इनके पास फुट मौजूद होते हैं। अगेन वही बात, मैं अभी आपको स्नेल देख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे शायद आप इसके आर्म्स को फुट कहेंगे, तो ये क्लासेस पे बात कर लेंगे हम, ठीक है। तो इनके पास फुट मौजूद होते हैं जी फॉर लोकोमोशन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। मज़ेदार बात, इनमें रिस्पायरेटरी सिस्टम डिवेलप हो गया। अब तक किसी फाइलम में रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं था, इवन के एनिलिडा में भी नहीं था। एनिलिडा में भी रिस्पायरेशन जो है वो जर्नल बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के ज़रिए की जाती थी, लेकिन इनके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम मौजूद होता है। इनके पास अगर ये इक्वेटिक होते हैं तो गिल्स मौजूद होती हैं, और अगर ये टेरेस्ट्रियल होता है तो लंग्स मौजूद होती है, ठीक है जी। अब ये देखें, ये इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम, गिल्स मौजूद है जी इसके पास। ये देखें, ये गिल्स मौजूद हैं बाकायदा, और ये इनका हार्ट से कनेक्ट हुआ हुआ है गिल्स। अब गिल्स जो है वो इनमें से ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है हवा में से, यानी पानी में से ऑक्सीजन को लेगा, और फिर ये इससे हार्ट्स को सप्लाई कर देगा, दिल को। तो इनके पास क्या मौजूद हो गए जी, गिल्स। नाउ इट इज़ द बर्थ ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो यहाँ रिस्पायरेटरी सिस्टम जन्म ले गया, और अब अगले फाइलम में आप देखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम भी डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह इवॉल्व होता जाएगा, और कॉर्डेट्स में फिर वो हाईली डेवलप हो जाएगा। इनके पास चूँकि एनिलिडा में भी सर्कुलेटरी सिस्टम था, इनके पास भी सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, बाकायदा हार्ट होती हैं, और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों तरह का हो सकता है। ओपन टाइप भी हो सकता है, क्लोज टाइप भी हो सकता है। ओपन टाइप होगा तो इसका मतलब है ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होंगी, सिर्फ हार्ट होगा, खून होगा। और क्लोज टाइप है तो इसका मतलब होगा कि हार्ट और ब्लड के अलावा ब्लड वेसल्स भी मौजूद होंगी, और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड होगा। और याद होगा आपको, ये कल मैंने बड़े डीप स्टेज बताया था। एनिलिडा का क्लोज टाइप होता है ना, उनमें वेसल्स मौजूद होती हैं, खून जो है उन वेसल्स के अंदर होता है। तो इनके दोनों मामले होते हैं जी। कुछ स्पीशीज़ है उनके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, कुछ के अंदर जो है वो ओपन टाइप है। जैसे कि ये जो है इसके अंदर ओपन टाइप है, क्या नाम है, स्नेल में। इसके अंदर खाली हार्ट है जी, और हार्ट जो है पूरी बॉडी कैविटी में इनका ब्लड भरा हुआ होता है, उसको पंप कर लेता है, उसी में बॉडी कैविटी में जो है वो ब्लड दे देता है। तो ब्लड इनका बॉडी कैविटी में फील है, वेसल्स के अंदर नहीं दौड़ रहा। तो इनका क्लोज टाइप, इनका ओपन टाइप हो गया। कुछ स्पीशीज है उनमें क्लोज टाइप भी होता है। एलिमेंट्री कैनाल मौजूद होती है जी इनके पास, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हाईली डेवलप होता है। पार्ट्स होते हैं उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, स्ट्रेट भी हो सकता है, क्वाइल भी हो सकता है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखें, ये रहा, ये माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो रहा है जी, ये देखें। फिर ये स्टमक आ गया जी, फिर ये इसकी इंटेस्टाइन आ गई, ये इंटेस्टाइन आ गई, फिर ये आकर इसका एनस आ गया। तो ये क्वाइल इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। और देख लें हाईली डेवलप है जी, पार्ट्स हुए हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद है, स्टमक मौजूद है, इंटेस्टाइन मौजूद है। तो हाईली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है इस ऑर्गेनिज्म में। फिर एक और बात है जी, इनके अंदर किडनी आ गई है जी फॉर एक्सक्रीशन। हमने देखा एक्सक्रीशन के लिए पिछले फाइलम ने कुछ जो है वो, जैसे कि फाइलम प्लेटी एलमंथस ने फ्लेम सेल्स नाम से एक सिस्टम बना लिया था। फ्लेम सेल्स उसमें मौजूद होते थे,
लेकिन उसकी एक्यूरेसी, उसकी जो फिल्ट्रेशन पावर थी वो इतनी नहीं होती है। उसके बाद एनिलिडा वगैरह में जो है वो नेफ्रीडिया थी। नेफ्रीडिया एक अच्छा सिस्टम होता है जी, हर सेगमेंट के अंदर एक ट्यूब होती है और उस ट्यूब से बाकायदा बहुत अच्छी फिल्ट्रेशन की जाती है। इन्होंने किडनीज़ को एक्सट्रैक्ट किया, इन्होंने किडनीज़ को इवॉल्व किया जी। इनके पास किडनीज़ मौजूद होती है और उन किडनीज़ के ज़रिए जो है, ये इस डायग्राम में तो किडनी नज़र भी नहीं आ रही, बनाई नहीं है मैंने, डायग्राम में किडनी नहीं ले सका। तो किडनीज मौजूद होती है इनके पास जो एक्सक्रीशन करती हैं, और अब आगे के ऑर्गेनिज्म में यही किडनी फिर जो है हमारे हम में जो है यही किडनी जो है मौजूद होती है, ऐसी किडनी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जी, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें टोटली एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं गैमेट्स वाला, और उस एतबार से ये दोनों कैटेगरी के होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं। कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर दोनों सेक्सेस पाए जा रहे होते हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि यूनिसेक्सुअल होती है। अच्छा, जो यूनिसेक्सुअल हो या बायसेक्सुअल हो, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि गैमेट्स मिलने का जो मरला होता है, मेल फीमेल गैमेट्स जो मिलते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इनके जो गैमेट्स मिलने का मरहला होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर नहीं होता। ह्यूमंस वगैरह जैसे हम जो होते हैं इंसान, हमारे अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। हमारे अंदर जो है हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं, लेकिन इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो मेल अगर मिसाल है यूनिसेक्सुअल है तो एक अलग मेल होगा, एक फीमेल होगा, ये दोनों अपने गैमेट्स को पानी में डिस्चार्ज कर देते हैं और फिर पानी में वो दोनों गैमेट्स मिल जाएंगे। चूँकि बॉडी से बाहर हुई है फर्टिलाइजेशन, तो इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। इनका लार्वा जो है वो ट्रोचोफोर लार्वा कहलाता है, यानी कि जो जाइगोट बनता है उससे फिर जो लार्वा डिवेलप होगा उसको हम ट्रोचोफोर लार्वा कहते हैं, और फिर जो ट्रोचोफोर लार्वा है वो फिर डिवेलप होके इस ऑर्गेनिज्म में तैयार हो जाता है। तो ये इसके जनरल कैरेक्टर्स हो गए जी फाइलम मोलस्का के। अब हम इसकी 3 क्लासेस देखेंगे जी। इसकी 3 क्लासेस में पहली क्लास हमारे पास है सिफेलोपोडा। एक सिफेलोपोडा होती है, एक बायवाल्विया होती है और एक गैस्ट्रोपोडा होती है। 3 क्लासेस है जी। सिफेलोपोडा के लिए ये ज़रा जहन में रख लीजिएगा एग्जाम्पल को, ऑक्टोपस और वो जो स्क्विड है ना वो भी। आप ज़रा खूब ऊपर डायग्राम में ही देख लें, आपको बाकी तमाम सिमिलर, एक ये ऑक्टोपस और एक ये स्क्विड, ये दोनों बाकी तमाम से डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, है ना। बाकी सब में देखें शेल मौजूद है, आर्म्स मौजूद है, इसके अंदर ऐसा कुछ तरह शेल वेल का मामला ज़रा एब्सेंट नज़र आ रहा है। तो ये ज़रा डिफरेंट होगा, इसलिए हमने इनको एक ही फाइलम में रख के इसकी क्लास अलग कर दी। तो ये दोनों स्क्विड और ऑक्टोपस जो है वो दोनों आपकी पहली क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका नाम है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा क्या होते हैं? पहली बात, ये एक्वेटिक होते हैं, ये सिर्फ पानी में पाए जाते हैं। दूसरी बात, इनके जो फुट होते हैं, यानी कि हमने पढ़ा है ना फाइलम मोलस्का में फुट मौजूद होता है, पैर मौजूद होते हैं। इनके अंदर फुट जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, एक तो हेड से जुड़ जाते हैं और मॉडिफाई होकर टेंटिकल्स बन जाते हैं। ये जो आपको इनके हाथ नज़र आते हैं ना ऑक्टोपस के, वो फुट नहीं कहलाएंगे, वो टेंटिकल्स कहलाएंगे। ठीक है, काम उसके ज़रिए ये स्विमिंग कर रहा है, उसके ज़रिए ये पकड़ रहा है अपने प्रे को, उसके ज़रिए अपनी बॉडी को अटैच कर रहा है, ये उसके काम हो जाते हैं टेंटिकल्स के। तो क्या इसके अंदर मेजर करेक्टर यही हो गया? स्नेल्स वगैरह के अंदर आपने देखा कि उनके जो फूट थे वो फूटी हैं, वो मॉडिफाई होकर कोई टेंटिकल्स की सूरत इख्तियार नहीं कर रहा है। टेंटिकल्स वर्ड आपने सुना होगा निडेरिया में, हाइड्रा, जेलीफिश, इनमें मौजूद था टेंटिकल्स। अब स्नेल के आपने फूट देखा, ऊपर देख लें दोबारा, ये स्नेल का फूट है जी, ये कहीं से टेंटिकल नहीं लग रहा। लेकिन ये जो क्लास है सिफेलोपोडा, इसके जो फूट थे वो मॉडिफाई हो गए टेंटिकल्स की सूरत में। ये देख लें, इस डायग्राम से देखें अगर आप, तो ये साफ नज़र आ रहा है जी कि ये जेलीफिश की तरह आर्म्स बन गए, टेंटिकल्स बन गए। ठीक है, तो ये इसका मेजर करेक्टर हो गया। इसको जो डिफरेंट आ गया जी, जिससे वजह से ये एक अलग क्लास बन के बैठा हुआ है, वो ये करेक्टर है कि एक ये एक्वेटिक होते हैं, दूसरा इनके जो फुट होते हैं वो अपने आप को तब्दील करके 8 टेंटिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ में 8 होते हैं, कुछ में 10 होते हैं। ये जो ऑक्टोपस होता है इसमें 8 होते हैं, इसलिए तो हम इसको ऑक्टोपस कहते हैं, ऑक्टो का मतलब 8। जबकि स्क्विड वगैरह जो होते हैं उसमें 10 टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इनके जो फुट होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। ऑक्टोपस के केस के अंदर 8 टेंटिकल्स में, स्क्विड वगैरह के केस के अंदर 10 टेंटिकल्स में। कुछ स्क्विड होती हैं जॉइंट स्क्विड्स, उनमें तो इससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। और इनके टेंटिकल्स हेड से जुड़े हुए होते हैं और इन टेंटिकल्स की मदद से ये जो है मूवमेंट करता है, प्रे पकड़ता है, अपने आप को किसी सॉलिड पत्थर वगैरह से स्टिक कर लेगा। ठीक है, ये टेंटिकल्स का काम है। उसके अलावा इनके अंदर साइफोन नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। कहते हैं कि जी इनका एक फुट जो है वो मॉडिफाई होकर साइफोन बन रहा है। साइफोन आपको डायग्राम में ये नज़र आ रहा है, ये साइफोन है। पाइप सा एक बार की तरफ इसके हेड के अंदर से पाइप टाइप का स्ट्रक्चर निकल रहा है।
इसके ज़रिए ये पानी को एक्सट्रैक्ट करता है, पानी अंदर आता है इसकी बॉडी के अंदर, पानी को ये बाहर निकालता है। जब पानी को अंदर ले आता है, फिर जब बाहर निकालता है, बाहर बड़े प्रेशर से निकालता है और उस प्रेशर से निकालने की वजह से ये मूव करता है। ठीक है, तो ये साइफोन जो है ये इसकी मदद से मूवमेंट करता है। उसके अलावा इसके पास इसकी कुछ स्पीशीज में ना पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं, माउथ के पास इसके पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं जिसकी मदद से ये अपने प्रे को कैच करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ऑक्टोपस कार्टून वगैरह में दिखाते हैं तो ये कुछ ब्लैक कलर का लिक्विड खारिज कर देता है पानी के अंदर, वो इसका पॉइजन ग्लैंड होता है जिससे इसने पॉइजन डिस्चार्ज किया है। तो जब ये कोई खतरा महसूस करता है तो ये अपने पॉइजन ग्लैंड को खारिज कर दे, पॉइजन ग्लैंड से बनने वाले पॉइजन को खारिज कर देता है, या जब इसको कोई प्रे मिलता है, इसका फूड मिलता है, तो उसको शिकार करने के लिए उस पॉइजन का इस्तेमाल करता है। एक्वेटिक है, लिहाजा इसके अंदर रिस्पायरेशन के लिए गिल्स मौजूद है। और इसका जो शेल होता है, हमने देखा है स्नेल वगैरह में आउटर स्पायरल शेल है, इसके अंदर शेल अंदर होता है और रिड्यूस हुआ होता है, इसके हेड के पास होता है यहाँ पर, और अंदर होता है बड़ा रिड्यूस, मतलब बहुत ही छोटे साइज का होता है। तो ये स्क्वर्ट के अंदर भी मामला होता है। स्क्वर्ट का भी जो है, ये स्क्वर्ट है, ये इसके टेंटिकल्स हो गए, ये इसका हेड है, हेड के अंदर आइस मौजूद होंगी, और इसका भी स्कल जो है, उसका भी जो शेल है वो है इसके हेड के अंदर होगा और बड़ा छोटा होता है। आइस वगैरह इनके हेड में सब होती है मौजूद। ठीक है, आइस ये आइस मौजूद होती है, टेंटिकल्स ये हो गए इसके, फूट इसके एब्सेंट कह लें आप, बॉडीफाई हो गए तो एब्सेंट हो गया, साइफोन मौजूद होता है, पॉइजन ग्लैंड्स मौजूद होता है। तो ये था फाइलम मोलस्का की पहली क्लास जिसको हम कहते हैं सिफेलोपोडा। उसके बाद दूसरी क्लास है बायवॉल्विया। बाय मतलब दो, वॉल्विया वॉल या तय या लेयर से निकला है। ये ऐसे मोलस्कन्स होते हैं जिनका शेल दो टुकड़ों के अंदर मौजूद होता है, दो हाफ का शेल होता है। ये आपने देखा होगा कि इसको बहुत ही ममालिक में इसको एज अ फूड यूज़ करते हैं, इसको खाया जाता है। ये बेजान नहीं है, ये जानदार है। ये इसका शेल है जी, इसका शेल आप देख रहे हैं, आपके शेल इसके दो पार्ट्स के अंदर नज़र आ रहा है और बाकायदा मूवेबल होते हैं, बंद खुल हो सकते हैं इसके ये दोनों पार्ट। और इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो है जिसको इंसान खा जाता है, ये है एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म। ये ऑक्सीजन अंदर जो है ना, ये ऑर्गेनिज्म है, बाहर इसका शेल हो गया। तो बायवल्विया क्या है जी, इसमें ऐसे मोलस्कन्स होते हैं जिनका शेल दो टुकड़ों में होता है, दोनों टुकड़े कहीं से एक मूवेबल जॉइंट की वजह से जुड़े हुए होते हैं, और उस जुड़ने की वजह से इनका ये जो शेल होता है ओपन और क्लोज हो सकता है। और इस शेल के अंदर इनकी बॉडी होती है, इसकी बॉडी के अंदर हेड वाज़े तौर पे नहीं नज़र आ रहा होता। जैसे हमने देखा कि जो सिफेलोपोडा है या स्नेल वगैरह है, उनका हेड वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, डिस्टिंक्ट हेड। इनके अंदर हेड डिस्टिंक्ट नहीं होता। आप देख लें, आपको इसके अंदर हेड नज़र नहीं आ रहा। अगर हम इसकी एनाटमी देखें तो आपको देखिए सारे पार्ट, सारे ऑर्गन्स हैं जी इसके अंदर, एनस, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, गिल्स सब मौजूद है, हेड नज़र नहीं आ रहा। माउथ भी इसका यहाँ कहीं होता है, ये माउथ, कोई इसका हेड आइज वगैरह नहीं होती, तो इसका डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता। एक्वेटिक होता है, लिहाजा इसके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं। तीसरी क्लास जो है वो गैस्ट्रोपोड है, और इसकी एग्जाम्पल जो है वो हम वही है जी जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी, इसकी स्नेल। स्नेल इसकी एग्जाम्पल है, अब स्नेल को ध्यान में रख लें। तो गैस्ट्रोपोडा क्लास जो है इसके अंदर इक्वेटिक भी मिलेंगे आपको, टेरेस्ट्रियल भी मिलेंगे। इनके पास बाकायदा फुट मौजूद होता है, कोई टेंटिकल्स में मॉडिफाई नहीं हुआ हुआ होता, बाकायदा वेंट्रल साइड पर मौजूद होता है। इनका हेड जो है बाकायदा वाजे तौर पे आपको नज़र आ रहा होता है। तो ये दो वजहों से ये अलग क्लास हो गई। अब इसका फुट चूँकि वेंट्रल साइड पे है तो ये सिफेलोपोडा से अलग हो गया, क्योंकि सिफेलोपोडा के फुट नहीं होते, टेंटिकल्स की सूरत में मॉडिफाई हो जाते हैं। और हेड इनका वाजे तौर पे नज़र आ रहा है, लिहाजा ये बायवल्विया से डिफरेंट हो गया। तो हेड इनका वाजे तौर पे नज़र आ रहा होता है, माउथ, आइज, टेंटिकल्स, रेड्यूला सब मौजूद होता है। इनके पास आउटर शेल होता है जो कि स्पाइरल शेप का होता है। तो ये था हमारे पास फाइलम मोलस्का। हमने फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स देखे जी, ये सारे इसके जनरल कैरेक्टर्स से बाकायदा डायग्राम्स की सूरत में देखे। और फिर इसकी जो तीन क्लासेस हैं, सिफेलोपोडा, बायवेल्विया और गैस्ट्रोपोडा, इनको हमने देखा। रिमेंबर के फाइलम मोलस्का भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। तीन फाइलम है जिनके सवाल लॉन्ग के तौर पे आते हैं, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एनिलिडा। आर्थ्रोपोडा यूं क्योंकि वो लार्जेस्ट फाइलम होता है किंगडम एनिमल का, मोलस्का यूं क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, और आर्थ्रो और एनिलिडा यूं क्योंकि वो पहला हाईली डिवेलप ऑर्गेनिज्म होता है। अगर हम नीचे से क्लासेस पढ़ते आ रहे होते हैं तो फर्स्ट हाईली डिवेलप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास एनिलिडा होता है। तो ये हमारे पास था जी आज का टॉपिक।